नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर मैं आपसे बात करने फिर आ गई हूँ। हमारी ये स्टोरी है, आप जरूर सुनिए। क्या ऐसा भी होता है? आपको लगेगा क्या ऐसा भी होता है? तो आप यकीनन ऐसा भी होता है। आज एक कलयुग के समय में क्या कर सकते हो? अपने होने का हक जताते हैं, अपने होने का हक जताते हैं, पर अक्सर अपने ही धोखा दिलाते हैं। दोस्तों तो कहानी बताती हूँ आगे। दोस्तों अब एक दूल्हा एक दुल्हन की एक ऐसी कहानी है। किसी का कमेंट आया था, क्या आप सच बता रही है या ऐसी कहानी है? नहीं, मैं सच बताती हूँ। मैं कोई चीज़ की कहानी नहीं बताती हूँ दोस्तों। मुझे झूठ फैलाना नहीं आता है। जो कहानी होता है वही बताती हूँ आपको। दोस्तों क्या होता है, एक लड़की की शादी होती है। शादी की पहली रात थी और दुल्हन को बार बार उल्टियाँ हो रही थी। सच्ची घटना है, कोई मैं कहानी सुना नहीं रही हूँ दोस्तों। दुल्हन को उल्टी हो रही थी, दूल्हा परेशान था। दुल्हन को कभी कोई नींबू चटवा रहा था तो कभी खट्टी चीज़ खिला रहा था। उनको लग रहा था गाड़ी से आई है, क्या पता कहीं इसको गाड़ी लगी होगी, रात भर मेहंदी होगी, रात भर जगी होगी, रात भर डांस किया होगा और रो रही होगी और उसको चक्कर आ रहे होंगे। तो दोस्तों खट्टी चीज़ खिला रहा था, शायद दुल्हन का सही हो सके, उसका जी मचल रहा होगा, इसलिए वो कभी पानी मिला रहा था, कहीं खट्टी की चीज़ खिला रहा था, कहीं नींबू पानी बना रहा था। ये कर रहा था। दूल्हा को लग रहा था कि वो कार में बैठकर आई है और दुल्हन को कार में बैठने से हो सकता है एलर्जी वगैरह, इसलिए वो दुल्हन की तबीयत ठीक करने में लगा था दोस्तों। लेकिन दुल्हन तो उल्टियाँ उसकी रुक नहीं थी, तो अंदर परेशान थी। उसके पसीने बंद नहीं थे, हो रहे थे, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ये उल्टियाँ किस बीमारी की नहीं, बल्कि कोई बीमारी की नहीं, बल्कि उल्टियाँ इसलिए हैं क्योंकि वो गर्भवती है और शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पर आई है और वो उस दिन उस रात को छुपा रही है, उस राज को छुपा रही है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन होते हैं और दुल्हन का भड्डा फूट जाता है दोस्तों। पूरे ससुराल में पता चल जाता है कि दुल्हन पहले से ही गर्भवती होकर आई थी। लेकिन सवाल आखिर ये, दुल्हन को गर्भवती किसने किया और आखिर फिर ये ससुराल वालों ने क्या एक्शन लिया? दोस्तों ये पूरी कहानी जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा पैरों तले आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों चलिए चलते हैं, घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं। दोस्तों वह उत्तर प्रदेश की लखनऊ की है ये घटना। वहीं पर कोतवाली भी है, उसी थाने के अंदर कर एक गाँव की रहना रेखा था। लेकिन नाम बताकर किसी की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए काल्पनिक नाम दे रही हूँ मैं। अपने परिवार के साथ रहती थी रेखा। उसका एक भाई था, माता पिता मजदूरी करते थे, जो माँ भी वह घर घर जाकर काम करती थी। दोस्तों आज से 8 महीने पहले की ही रेखा का रिश्ता तय कर दिया जाता है दोस्तों। एक वही पास के एक लड़के से रिश्ते होने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था दोस्तों। वही 15 अप्रैल को रेखा की बारात आती है और बारात आने के बाद पूरा परिवार वाले खूब अच्छे से धूमधाम से शादी करते हैं दोस्तों और उसकी विदाई कर देते हैं। नेहा अपने ससुराल में पहुंचती है। ससुराल में आने के बाद, क्योंकि नेहा कार में आई थी और जो उसका पति था वो रूम में लेकर नेहा को पहुंचता है। सुहागरात होती है उनकी। अब कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है दोस्तों। पता है कि उसके बीच नेहा को अचानक उल्टियाँ होती है। इतनी उल्टियाँ होती हैं कि उसका दिमाग खराब हो जाता है दूल्हे। अब दूल्हा को अजीब हो जाता है, उसको दिल घबरा जाता है। उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुल्हन मना कर देती है। उसका बार बार उल्टी से परेशान हो जाता है दूल्हा जाकर कुछ चीज़ें भी ले आता है, उल्टियाँ बंद हो सके। सबको, परिवार वालों को यही लग रहा था कि शायद उल्टियाँ इसलिए हो रही है, मतलब दुल्हन कार में आई है तो कार में जाहिर सी उल्टियाँ होती हैं, मतलब दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को होती है और मुझे भी होती है दोस्तों, ये होता है किसी को भी। इसलिए रेखा को उल्टियाँ हो रही करके ज़्यादा इसी चीज़ में लगा कि ये कार में आने से। दोस्तों फिर क्या है, फिर मामला शांत हो जाता है, वक्त गुजारता है और रेखा को अब 2-3 दिन के बाद उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है दोस्तों। 3 दिन 5 दिन अब हो गए। 15 अप्रैल से 29 अप्रैल लग जाती है। तो उसका रेखा का परिवार, जो ससुराल वाले थे, दूल्हा था, वो फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं दोस्तों। पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, पता करेगा कि आखिरकार ये दिक्कत क्या है। सब कुछ
क्यों हो रहा है। परिवार लोग भी बोलते हैं और फिर 29 अप्रैल को दूल्हा एक महिला डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है और डॉक्टर पत्नी को नेहा को चेक करवाती है। दोस्तों वो डॉक्टर जब रेखा का चेकअप करती है, पूछती है भाई कैसे उल्टी होती है, क्या होता है, वह बताती है। जी मचलता है, यह होता है, वह होता है, जो प्रेगनेंसी में होती है वो सब सिम्टम वो बताती है। दोस्तों तो आखिर में महिला डॉक्टर सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवाती है। दोस्तों फिर क्या था, अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है और जैसे ही अल्ट्रासाउंड आता है महिला डॉक्टर देखती है जो दूल्हा था वो बैठा हुआ था और सोच रहा था कि शायद पेट में कोई दिक्कत होगी, इस वजह से रेखा को उल्टियाँ। दोस्तों दूल्हा भगवान से प्रार्थना करता है, कहीं वो सोचता है मेरी जो दुल्हन है इसको कहीं पथरी ना हो, कुछ और चीज़ ना हो, और मेरी दुल्हन शादी किए हुए क्या दिन ही क्या हो रहे हैं। भगवान से दुआ करता है मेरी जो बीवी है उसको बीमारी ना निकले। तो मेरी दुल्हन अभी लाया हूँ शादी करके, भगवान करे ऐसा कोई बीमारी ना निकले। जैसे ही वो दूल्हा बैठे रहता है, शायद पेट में कोई दिक्कत होगी, इस वजह से रेखा की उल्टियाँ हुई थी। लेकिन जैसे ही दूल्हा को डॉक्टर थी जो अल्ट्रासाउंड देखती है और दूल्हा को बताती है, खुशी की बड़ी बात है कि आप जल्दी पिता बनने वाले हैं। सुनते ही दूल्हा चक्कर आ जाता है। दोस्तों दूल्हा उसके चेहरे की जो हवाइयाँ हैं उड़ जाती है। दोस्तों दूल्हे की शादी के महज 15 दिन हुए हैं और दुल्हन मतलब गर्भवती है। और बोलता है, जो लेडी डॉक्टर थी उससे बोलता है क्या इनको उल्टियाँ तो उसी दिन हो रही थी जिस दिन शादी की पहली रात थी। और फिर जो महिला डॉक्टर थी वो बताती है जो पेट में आपकी दुल्हन का ये बच्चा है वो लगभग 1 से 1.5 महीने का है। दोस्तों मतलब 1 से 1.5 महीने पहले यह गर्भवती हुई है और 1-1.5 महीने हो चुका है। शादी से पहले गर्भवती होकर आई थी और जो स्वागरात पर उल्टियाँ हो रही थी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो गर्भवती थी। परिवार के लोग जैसे ही सुनते हैं, आन फान में पहुँचते हैं, इधर उधर बात करते हैं, उनको गुस्सा से आग उगला हो जाते हैं, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। जो नई नवेली दुल्हन थी उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम्हारा किससे संबंध था, या तुम्हारा कोई प्रेमी था, हमें बताओ किसने तुम्हारे साथ ये काम किया। का कोई प्रेमी होगा और प्रेमी के साथ इसने संबंध बनाए होंगे और हमारे साथ धोखा हुआ है। फ़ोन करते हैं इधर लड़की के परिवार वालों को भी बताते हैं, उनको बुलाया भी जाता है, तुम्हारी लड़की पहले से गर्भवती है। और फ़ौरन जो लड़की के परिवार वाले थे वो बोलते हैं क्योंकि वो तो शादी के बाद ही गर्भवती हुई है, अगर बताओगे तो हम तुम्हारे ऊपर दहेज केस लगा देंगे। दोस्तों कितने नीच बात बोल दिया, दहेज मतलब केस लग जाता है। अब जो लड़के वाले थे वो घबरा जाते हैं और वो सबसे पहले बड़े प्यार से दुल्हन से पूछताछ करते हैं कि बेटा हमें बताओ, जो भी तुम बात है तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सास उसे तसल्ली देती है और जब तसल्ली दी जाती है तो दुल्हन को बात बताती है। यह सुनकर ये बच्चा किसका है दोस्तों, क्या शादी से पहले ही जब 1 अप्रैल थी उस रात को मेरा रिश्ता हो गया था और रात के टाइम मैं सोई हुई थी। क्या रात को मुझे एहसास होता है कि मेरे पास मेरा भाई है। मेरे भाई की उम्र लगभग 23 साल से 24 साल है और वो मुझे महसूस होता है जैसे मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो वो चाकू मेरे गर्दन पर रख देता है। दोस्तों वो कहती है, अपना दास्तान सुनाती है, मैं नहीं समझ पाती कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरे रूम में मेरे पिता सोए थे, मैं अकेली सिंगल रूम में थी और चाकू से डरकर हाथ पैर बांध कर मेरे साथ वो गलत काम करता है। उसी टाइम पर तो मैं नहीं चीखती क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस हवस पर उतरा हुआ है तो हो सकता है वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे भी मार डाले, इसलिए मैं चीखती चिल्लाती नहीं हूँ। फिर जब मेरा भाई अपनी हवस पूरी कर लेता है, चले जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और सुबह होने पर हम एक बात अपनी माँ को बताती हूँ, अपने पिता को भी बताती हूँ ये बात। जब उन लोगों को पता चलती है तो वो भाई से तो कुछ नहीं बोलते बल्कि मुझसे बोलते हैं कि ये बात अब किसी को नहीं बतानी है, अगर हम किसी को बताएंगे तेरी शादी टूट जाएगी, हम लोग यहाँ पर रहने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए भाई से कुछ नहीं बोलते और फिर ये बोलते हैं कि इस बात को छिपाना है, किसी को भी नहीं बताना है, कुछ दिन में तेरी शादी होनी है। दोस्तों और बात ख़त्म हो जाएगी। यही बात मेरे भाई ने मुझसे बोली थी कि शादी है, अगर तू किसी को बोले कुछ पता चलेगा। और यही बात मेरे माता पिता ने भी बोली और मुझे चुप करा दिया। और जब मेरी शादी हुई, शादी की पहली रात पर जब मुझे उल्टियाँ शुरू हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी जो डेट थी वो मेरा पीरियड था वो नहीं आया। आप वीडियो ज़रूर सुनना पूरा, आगे क्या होता है। और इस तरह से मुझे एहसास हो गया था और मैंने सोचा कि शायद मैं उसके लिए दवा वगैरह मांग लूँ, खा लूँगी, लेकिन
ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया। फ़ौरन जो लड़की का ससुराल वाले थे वो उसको भरोसा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम परेशान मत हो। थाने में जाते हैं और मुलाकात करते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे भाई ने रेप किया, फ़ौरन लड़की का मेडिकल करवाया जाता है और जो भाई था सका भाई उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों अब बताओ कितनी हैरत की बात है, कितना दुखद या कितना शर्मनाक की बात है। शादी से पहले सके भाई ने लड़की के साथ उसके हाथ पैर बांध के रेप की वारदात को अंजाम दिया। माता पिता ने उससे मामले को छिपा दिया, लेकिन कुदरत की मार देखिए, ऊपर वाले की कितनी बड़ी बात है, इस मामले को उजागर किया। दोस्तों कहते हैं पाप का गड़ा फूटता जरूर है। पुलिस के हाथ गिरफ्तार करवा दिया। दोस्तों पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन फिलहाल अब जो मामला यह है कि क्या वो लड़की के मतलब ससुराल वाले वो रखेंगे या नहीं, इस बात पर कस चल रही है। माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने इस मामले को दबाया। पुलिस माता पिता के खिलाफ जाके कार्रवाई करेगी। अब लड़की का कोई नहीं बचा और लड़की को समझा, जो लड़की है उसके ससुराल वालों को बोला जा रहा है कि वो उस लड़की को रख लें, अपनी ज़िंदगी आगे से शुरुआत करें और जो पेट में प्रेगनेंसी है उसे ख़त्म कर दें। लेकिन अब उसको क्या लगता है कि लड़का उस लड़की को रखेगा या नहीं। फिलहाल यह बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों अगर लड़की शादी से पहले किसी के संपर्क में या रिलेशन में या फिर किसी गर्लफ्रेंड थी, तो जिस लड़के से उसकी शादी होती है वह चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा समझते हैं और फिर वो उस लड़की से शादी नहीं करता। अगर किसी लड़के को पता चल जाए फिर इसका पहले से कोई मामला था, तो ऐसे में रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी लड़की बहुत गंदी हो, लेकिन वो नहीं सोचता कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पुराना होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या बनते हैं, तो उससे पहले इंसान का गुजरा हुआ वक्त होता है और कुछ लोगों के पता चल जाता है, तो कुछ लोगों के दुनिया के सामने आ जाते हैं, तो कुछ लोगों के छुप जाते हैं, तो कुछ लोगों के पर्दे में आ जाते हैं। जिससे पर्दे में आ जाते हैं दूध के दूल्हे बन जाते हैं दोस्तों, और जिसके नहीं आते हैं दुनिया के सामने आ जाते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं। ऐसे ऊपर का ये मतभेद है, भेदभाव है। करें अपनी गैरवान में झांक कर देखें, एक बार सोच कर देखें कि आप कैसे और दूसरे पर अपने और दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले या दूसरे के बारे में बुरा बोलने से पहले इस चीज़ को ज़रूर सोच लें। और अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी वही इंसान होता है दोस्तों जिसके साथ आप हमेशा रहने का फैसला करते हैं। उसके ज़िंदगी में पहले कितने आए, आपकी ज़िंदगी में कितने गए, आपकी ज़िंदगी में पहले कितने आए, वो भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहें, जो इंसान आपको अच्छा लगे उसके साथ रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहोगे दोस्तों? कमेंट में मैसेज करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। किसी और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और